आप सभी को पिछले दिनों में एक उदाहरण दिया गया था और एक महापुरुष के जीवन व्यवहार को दर्शाया गया था। बात किसान और किसानी की थी। किसान जैसे किसानी में काम करता है, वैसे ही आप सभी को भी अपने जीवन में काम करना चाहिए। बीज राख फल भोग बे, ज्यों किसान जग माही, त्यों चक्री नृप सुख करे, धर्म विसारे नाही। चक्रवर्ती का उदाहरण दिया गया है। पुण्य योग से चक्रवर्ती जैसा पद प्राप्त होता है। पूर्व जीवन में वो बड़ी तपस्या करते हैं, बड़ी साधना करते हैं, रत्नत्रय का पालन करते हैं, उसके बगैर संभव नहीं। इतना सब करने पर अगर वो मोक्ष नहीं जा पाए तो चक्रवर्ती कामदेव जैसे महान पद प्राप्त होते हैं। उन पदों को पाने के लिए कोई साधना नहीं करता। साधना किसके लिए की जाती है? किसके लिए की जाती है? कर्मों के क्षय के लिए। दुख खो, कम्मक खो, बोही लाओ, सुगई गमनम, समाहि मरणम, जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। साधना इसके लिए की जाती है। लेकिन साधना करते करते अगर ये दुष्ट अष्ट कर्म नष्ट नहीं हो पाए, कर्म ऐसे वैसे थोड़ी हैं, 8 बैठे हैं और उन कर्मों में भी अष्ट में दुष्ट और लगा दिया गया है। कर्म कैसे हो गए? दुष्टाष्ट कर्म। अब ऐसे दुष्ट अष्ट कर्म बैठे हुए हैं, ये जल्दी क्षय को प्राप्त नहीं होते। बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, बड़ा उत्कृष्ट ध्यान करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के ये कर्म नष्ट होते हैं। कर्मों को नष्ट करने के लिए ही ये सारा प्रयास है। जिनके कर्म नष्ट हो गए वो संसार से पार होकर के सिद्ध हो गए, और जो सिद्ध हो गए हम उनकी आराधना करने के लिए सिद्ध चक्र विधान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आप सिद्ध बन गए, आप में ऐसे गुण हैं, आप में ऐसे गुण हैं। उन गुणों को पाने के लिए हम आपकी भक्ति कर रहे हैं। तो जो सिद्ध बने हैं, आप उन सिद्धों की आराधना सिद्ध क्षेत्र पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान के रूप में अष्टानिका जैसे महापर्व में संपन्न कर रहे हैं। उद्देश्य क्या है? कर्मों का क्षय होना चाहिए। अगर कर्म का क्षय नहीं हुआ तो फिर संसार के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पद मिलते हैं, वैभव मिलता है, विभूति मिलती है, लेकिन सम्यक दृष्टि भव्यात्मा उन वैभव और विभूतियों में रचता पचता नहीं है। उसे अपना कर्तव्य तो निभाना पड़ता है। पुण्य के उदय में उन वैभवों को से प्राप्त करना पड़ता है, लेकिन उस वैभव को प्राप्त करने के बाद भी
सम्यक दृष्टि भव्यात्मा उस वैभव में आसक्त नहीं होता। कैसा स्वभाव बनाता है? जलते भिन्न कमल है। कैसा बनाता है? जलते भिन्न कमल है। कमल जल के बिना तो नहीं रहता। कमल की शोभा जल में भी है, लेकिन जैसे जैसे पानी ऊपर को बढ़ता जाता है, कमल वैसे वैसे पानी से और ऊपर बढ़ता जाता है, ऊपर बढ़ता जाता है। पानी और आ गया, आने दो, कोई बात नहीं, हम और ऊपर बढ़े जाते हैं। पानी और आ रहा है, आने दो, हम और ऊपर बढ़े जाते हैं। इसको कहते हैं जलते भिन्न कमल है। जल में है लेकिन जलमय नहीं है। जल में तो है लेकिन जलमय नहीं है। जलते भिन्न कमल है। गृहस्थ भी अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए सम्यक दर्शन के परिणामों से कल्याण करने की कामना से सारी जवाबदारियां निभाते हुए भी जलते भिन्न कमल है ऐसी भावना रखता है, ऐसा आचरण बनाता है, ऐसा व्यवहार करता है। गृहस्थ का धर्म सामान्य धर्म नहीं है। अगर अच्छे से किसी गृहस्थ ने व्रती बनकर के अपना जीवन जीना शुरू कर दिया है, तो वह व्रती प्रतिमाधारी गृहस्थ आधे साधु के बराबर हो जाता है। घर में रह करके भी उसकी चर्या ऐसी लगने लगती है जैसे ये बिल्कुल एकदम दीक्षित होने ही वाले हों। दीक्षा की पूर्व भूमिका तैयार हो जाती है। ऐसे गृहस्थों का धर्म और उन गृहस्थों के धर्मों में उस धर्म से ऊपर उठ करके मुनियों का धर्म बड़ा उत्कृष्ट धर्म है। और मुनियों की इस उत्कृष्ट धर्म से ही कर्मों का क्षय होता है। कर्मों का क्षय होने पर ये आत्मा परमात्मा बन जाती है, अरहंत बनती है, और यही अरहंत परमात्मा की आत्मा फिर सिद्ध भी बनती है। ऐसे सिद्ध परमात्मा कितने हैं? 1 2 3 4 5 हजार लाख करोड़ अनंतानंत। अनंत में ही अंत नहीं हो पा रहा, उस अनंत में और अनंत लगा करके अनंतानंत कर दिया। इतने सिद्ध परमात्मा हो चुके हैं। तुम्हारा हमारा नंबर कब लगेगा? जम्बू भैया बताओ। जम्बू स्वामी को तो मोक्ष हो गया, जम्बू सेठी तो अभी समाज को संभाले बैठे हुए हैं। मामा बोलो ना। इतने सिद्ध परमात्मा बन गए, हमारा तुम्हारा नंबर अभी नहीं लगा। क्यों? हरपालपुर वाले दादा वीरेन जी, क्या बात है। इतने सिद्ध बन गए, अपन भी बनने की भावना रख रहे हैं, लेकिन अपना नंबर अभी नहीं लगा। नंबर नहीं लगा है तो कोई बात नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइन में तो लग गए हैं। अब लाइन में लग गए हैं तो प्रतीक्षा तो करना पड़ेगी, प्रतीक्षा तो करना पड़ेगी। अब भैया समारोह चल रहा है, पिछी परिवर्तन होना है। इतने सारे 16 वाले, इतने सारे त्यागी व्रती आ गए हैं, भोजनशाला में जा रहे हैं। प्रबंध बहुत अच्छा है, लेकिन भैया जगह तो सीमित है ना, तो फिर लाइन में लगो।
नहीं नहीं हमें लाइन में नहीं लगना। लाइन में नहीं लगना तो सबसे पहले पहुंचते। नहीं नहीं थोड़ा सा लेट हो गए तो लाइन में लगो, कम नंबर आएगा। तो भैया आगे बढ़ते तो जा रहे ना, धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे, धीरे धीरे। तो जैसे आप प्रबंध के रूप में अपना भोजन करने के लिए प्रतीक्षा कर लेते हो, धैर्य के साथ शांति के साथ प्रतीक्षा करते हो, क्योंकि व्यवस्था तो ऐसी ही होती है, ऐसे ही मोक्ष जाने में हमें भी प्रतीक्षा करना पड़ रही है। अब ना तो है, लेकिन पंचम काल आ गया। अब पंचम काल आ गया तो क्या करें? तुम कितना ही ध्यान करो, कितनी साधना करो, उतना बड़ा ध्यान होना नहीं है, वो वाली साधना होनी नहीं है जो केवल ज्ञान को प्राप्त कराए। तो निराश हो जाएं, मैदान छोड़ दें। नहीं, मैदान नहीं छोड़ेंगे, मैदान नहीं छोड़ेंगे। जीत पाओ या ना जीत पाओ, मैदान नहीं छोड़ना भी हमारी जीत है। हाँ, हारता तो वो है जो मैदान छोड़ देता है। हारता कौन है? जो मैदान छोड़ देता है वो हार जाता है। और हारने के बाद भी जो मैदान नहीं छोड़ता है, मैदान को पकड़ करके रखता है, वो कभी ना कभी जीत जाता है। पुरुषार्थ करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। हाँ, असुविधाएं हो, परेशानियां हो, अनुकूलता ना हो, कोई भी हो, लेकिन मन का उत्साह, हमें तो ये काम करना ही है, करना ही है। एक बार सफलता नहीं, दूसरी बार ट्राई अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, आगे 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 प्रयास करते जाओ, करते जाओ। कभी ना कभी सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। समुद्री जहाज से समुद्र में आगे बढ़ने वाला वो व्यक्ति जो नक्शा लेके चल रहा था, हमको भारत पहुंचना है, भारत की संस्कृति को सुन रखा है, वहाँ के संतों के बारे में सुन रखा है, सांस्कृतिक धरोहर भारत में बहुत है, ऐसा है वैसा है। इस जिज्ञासा को लेकर के वह यात्री अपने देश से बड़े लंबे समय तक का इंतजाम करके समुद्री मार्ग से भारत की ओर आ रहा। भारत का रास्ता तो मिला नहीं, उसका जहाज भटक गया। भटकते भटकते अब जहां को जहाज निकल गया, चलो 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 चलो, दिन, 2 दिन, 4 दिन, महीनों निकल गए, कुछ समझ में ही नहीं आया है। जो रखा है उसी को खाते जा रहे हैं, बाकी कुछ दिख ही नहीं रहा। पानी 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 पानी, कोई टापू नहीं, कोई कुछ नहीं। मन में घबराहट होने लगी, मन में संदेह होने लगा। समुद्र है, अपार है, जहाज फंस गया, पता ही नहीं पड़ रहा आगे क्या होगा। ऐसा ना हो इस जहाज के साथ इसी समुद्र में हमारा भी अंत हो जाए। लेकिन चले चलो चले चलो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। और महीनों की यात्रा करते करते, महीनों की यात्रा, आंधी भी आए होंगे, तूफान भी आए होंगे, जहाज डगमगाया भी होगा, ऐसा लगा होगा कि अब बच पाए कि नहीं बच पाए। उन सब बाधाओं को पार करते करते और किसी एक दिन सुबह सुबह समुद्र के ऊपर उड़ते हुए कुछ पक्षी दिखे। अब पक्षी दिख रहे हैं, पक्षी दिख गए हैं, इसका मतलब है आसपास कोई ना कोई टापू होगा, आसपास कोई ना कोई द्वीप होगा, उस पर झाड़ होंगे। झाड़ और टापू के बगैर पक्षी इस समुद्र में ऐसे उड़ नहीं सकते। अब इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ है। चलो बढ़ो, चलो बढ़ो, चलो बढ़ो। और बढ़ते 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 बढ़ते
एक सुबह ऐसी आई कि उस व्यक्ति को दीप मिला, और जब वो उतर करके उस पर गया तो लोग कहते हैं, इतिहास कहने लगा, उसने नए देश की खोज कर ली जिसका नाम अमेरिका है। अमेरिका ऐसे ही थोड़ी आया सामने, खोज हो गई। बताओ कितने बड़े विश्वास से भर करके वो आगे बढ़ा। ऐसे ही मुक्ति की खोज करने के लिए बड़ा विश्वास लेकर के चलना पड़ता है। हाँ, दृढ़ विश्वास लेकर के चलना पड़ता है। उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, प्रतिकूलताएं बहुत आती हैं, संघर्ष बहुत होते हैं। बाहर की प्रकृति से संघर्ष होते हैं और अंदर के परिणामों के संघर्ष होते हैं। मोह का कर्म आत्मा के परिणामों को दबाता है। मोहिनी कर्म बार 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 आत्मा के परिणामों को दबाता रहता है। आत्मा का पुरुषार्थ बार 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 प्रकट होना चाहता है। बार बार कर्मों की जीत होती रहती है, आत्मा हारती जाती है। लेकिन एक दांव कभी आत्मा का ऐसा लगता है कि मोहिनी कर्म को पछाड़ देते हैं, और जहां मोहिनी कर्म नष्ट होता है तो सारे कर्म घबरा जाते हैं, क्योंकि सारे कर्मों में मोहिनी कर्म को राजा कहा गया है। राजा सबसे बड़ा ताकतवर, और इसी ताकतवर राजा को बस में करने का सबसे बड़ा पुरुषार्थ होता है। पहला शुक्ल ध्यान मोहिनी कर्म को नष्ट करता है, इसमें ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ आत्मा का होता है। और एक बार शुक्ल ध्यान से मोहिनी कर्म नष्ट हुआ तो सारे कर्म सरेंडर। बताओ क्या करना है? बैठना है तो बैठ जाते हैं, खड़े होना हो तो खड़े हो जाते हैं। अब बताओ क्या करना है? अब हम आपके अधीन हैं, अब हमारी सत्ता समाप्त हो चुकी है, केवल ज्ञान हो जाता है। 3 घातीय कर्म और दूसरे शुक्ल ध्यान में नष्ट हो जाते हैं। अनंत चतुष्टय के धारी परमात्मा केवल ज्ञानी भगवान बन जाते हैं। ऐसा आत्मा का पुरुषार्थ जाग जाता है।